हेलो फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के वीडियोज की इस सीरीज में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से संबंधित लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको क्या करना चाहिए। इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मेरे क्लिनिक के अनुभव को आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करता हूं। काफ़ी लोगों के वीडियोस के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आते हैं, लेकिन सभी का प्रॉपर तरीके से लिख के आंसर या कॉल अटेंड करके उनको समझाना मुश्किल होता है। तो उन मैसेजेस को कंसीडर करते हुए, उन पर विचार करते हुए हम वीडियोज़ के माध्यम से आप तक आंसर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे कि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ होती है या उस लोगों की उनकी जानकारी नहीं होती। उस वजह से जब भी उनके साथ ये समस्या स्टार्ट होती है तो वो लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब उनको 3 कैटेगरी में बांट के अपन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले इस तरीके के लोग होते हैं सामान्य पर्सन, उनमें किसी तरीके की कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या नहीं होती है, लेकिन वो लोग अपने आप में एक समस्या पैदा कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि वो लोग जवानी के अंदर या उनकी 20 ईयर्स के एज के आसपास होती है, जब थोड़ी सी नासमझी होती है, तो वो कुछ गलत जानकारियों की वजह से, कुछ फ्रेंड सर्किल की वजह से ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल अननेसेसरी स्टार्ट कर देते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। उन दवाओं के, उन प्रोडक्ट्स के उनको साइड इफेक्ट मालूम नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी उनको काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि उन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट बॉडी पर नजर आने लग जाते हैं और उन साइड इफेक्ट की वजह से उनकी जो इरेक्शन जो नॉर्मल होता था वो भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है और वो वास्तव में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज बनने लग जाते हैं। कहानी वही बंद नहीं होती है। वो लोग किसी डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, वो कुछ तथाकथित डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से शर्तिया इलाज वाले डॉक्टरों के पास, गारंटीड इलाज देने वाले उन डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं जो उनको ट्रीटमेंट के नाम से डराते हैं। उनकी समस्या को नॉर्मल बताने की बजाय उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। तो वो अलग अलग तरीके के पैकेज उनको सामने किए जाते हैं कि इतने हज़ारों के पैकेज से आपका ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ये मशीन लोगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, आपको इस तरीके के मालिश का तेल यूज करना पड़ेगा। यानी कि वो गलत ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताते नहीं हैं, पारिवारिक सदस्य को बताना वो उचित नहीं समझते हैं और गलत ट्रीटमेंट लिए जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनका केस इतना बिगड़ जाता है कि यानी कि वो सामान्य थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गलत ट्रीटमेंट, गलत आपकी जानकारियों की वजह से आज वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उस दलदल में फंस जाते हैं जो उनको बाहर निकालना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं कि दोस्तों, दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं वो भी सामान्य होते हैं। अब सामान्य कैसे होते हैं कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनको जानकारी नहीं होती है, कुछ जानकारी के अभाव की वजह से या उनके अंदर कुछ कंडीशनल चीज़ें होती हैं। काफ़ी लोगों के साथ होती है, सामान्य पर्सन के साथ भी होती है। कई लोग स्ट्रेस में, कुछ वर्क स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, कुछ एंजाइटी की वजह से, या कुछ जो लोग होते हैं स्लीप डिसऑर्डर, कई बार क्या होता है कुछ टाइम के लिए आपको नींद के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, या किसी भी तरीके की दिक्कत की वजह से कुछ दिनों के लिए आपके अंदर इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको दिमाग से लेना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसी समस्या होगी, तो उसका वो वेट नहीं करते हैं, उसमें जल्दबाजी करते हैं, उसमें सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसी समस्या क्यों हो गई। अपने पार्टनर के साथ भी वो डिस्कस नहीं करते हैं, वो गलत जानकारियों के द्वारा गलत जानकारी दिमाग के अंदर फीड करते रहते हैं। जानकारियों का मतलब ये होता है कि गलत जानकारी आदमी बहुत जल्दी दिमाग में बिठाता है और सही जानकारी को उसके दिमाग में बिठाने में बहुत जोर आता है। अगर कोई सही सलाह देगा उसको नहीं मानते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्लिनिक के ओपीडी में मरीज आते हैं, उनको सही सलाह देते हैं कि भैया आपको ये दिक्कत नहीं है, आप घर जाइए, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो केवल ये कर लीजिए, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका जो फीडबैक होता है, उनकी जो जानकारियाँ इकट्ठी की होती है, फैक्ट नॉलेज उनके दिमाग में भरा होता है, उनको वॉश करना आसान नहीं होता है। वो धीरे धीरे वॉश जरूर होता है, लेकिन एक वक्त जाने के बाद होता है जब वो पूरी तरीके से उस चीज़ के अंदर उनको रियलाइज होता है कि वास्तव में मेरा ट्रीटमेंट गलत हुआ था। तो वो ऐसे जो सामान्य पर्सन होते हैं जो गलत जानकारियों की वजह से कुछ क्षणिक दिक्कत होती है जो वास्तव में नॉर्मल हो जाती है कुछ टाइम का अगर वेट करें तो, लेकिन वो वेट नहीं करते। जल्दबाजी में क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट पर्सन में बताया ना, वो भी गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकल से दवाइयाँ ला के खाने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं,
वो उनके साइड इफेक्ट्स का उनको कोई मालूम नहीं होता, किसी डॉक्टर से परामर्श नहीं करते, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वही शर्तिया डॉक्टरों के पास या गारंटी देने वाले डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। वो उनको उसी तरीके से फाइनेंशियली उनको लूटना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करने की बजाय उनको फाइनेंशियली किस तरीके से उनको किया जा सकता है तो वो कोशिश करते हैं। अब थर्ड पर्सन तरीके के जो लोग होते हैं वो दोस्तों वास्तव में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज होते हैं, लेकिन वो भी इसी तरीके के सिस्टम में फंस जाते हैं। वो शर्मिंदगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो भी इस तरीके के लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको करना क्या चाहिए, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की इरेक्शन से संबंधित या सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप सीधे अपने क्वालिफाइड नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सही तरीके से परामर्श लें। वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। और मेडिकल एथिक्स में यह भी होता है कि आपकी जो जानकारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं की जाती। तो उसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं होती है कि डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श करें। वो जो जानकारी देते हैं वो आपको मेडिकल नॉलेज से संबंधित आपको गाइड करेंगे कि आपके अंदर ये समस्या वास्तव में है कि या नहीं है, या आपको अगर है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के साथ होता क्या है कि या जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से मरीज होते हैं उनको फटाफट रेस्पॉन्स वाली दवाइयाँ चाहिए होती है, चाहे उनको आगे से मतलब नहीं है कि वो आगे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या आगे उनका परमानेंट ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, उससे उनको मतलब नहीं होता। उनको तो ये चाहिए कि मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा, मुझे 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप मेरी गारंटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इस तरीके के ट्रीटमेंट वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो डॉक्टर आपको अगर लगता है उनको, वो आपकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, आपकी पूरी जानकारी लेंगे कि आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से संबंधित क्या कारण रहा है। उस कारण को खोज के हो सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसमें जो रिपोर्ट्स आती है या क्लिनिक के अंदर आपकी जो कोज फाइंड आउट होता है उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है एक डॉक्टर, और उसके माध्यम से आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाता है। चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम लगता है, एक परमानेंट सोल्यूशन आप तक पहुंचता है। लेकिन इस तरीके के अगर आप गलत ट्रीटमेंट के अंदर चले जाते हैं, नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास पहुंच जाते हैं, अलग गलत दवाइयां लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स आपको जिंदगी पर भुगतने पड़ते हैं। उनका कोई तरीके से एंटीडोट नहीं होता है, किसी दवाई को आपको किसके इफेक्ट्स को खत्म नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार ही धीरे धीरे सेटल होती हैं। तो दोस्तों कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको दिक्कत हो, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, या एलोपैथी के साइकियाट्रिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, उनसे संपर्क करके ही कोई ट्रीटमेंट या दवाइयाँ लें, और उनके रेगुलर फॉलोअप के तहत जितना भी टाइम आपको बताते हैं या जिस तरीके से आपको गाइडेंस देते हैं उसके तहत ही आप ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो आप इसका सही तरीके से सॉल्यूशन पाएंगे। कोई भी आपको क्वालिफाइड डॉक्टर मिसगाइड नहीं करेगा, आपको सही सलाह देगा। आप उन पे विश्वास करें, उनके विश्वास के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लीजिए तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो दोस्तों आप इस दलदल में जाने से बच जाएंगे, आप अपनी पैसे की बर्बादी से बच जाएंगे, अपने टाइम वेस्ट से बच जाएंगे, अपनी मानसिक यातना से बच जाएंगे। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी समस्या है जो लोगों के अंदर दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाती है, लोग डिप्रेशन और सुसाइड तक चले जाते हैं। तो आप उन दलदल से बचने की कोशिश करें, उस गहराई तक जाने से बचें। तो दोस्तों मेरी यही आपसे अपेक्षा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।